देव हूँ और ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य जाहरवीर हैं। और ये हमारे साथी रत्ना, भज्जू और नरसिंह हैं। माई, कृपया आप हमें बताएं कि आप क्यों रो रहे हो और आपके लड़के को क्या हुआ है। एक ही जवान लड़का था जिसे बैरी सांप ने काट लिया, और दूसरी तरफ इसका बाप जिसे आज राक्षस के बलि के लिए जाना है। माई, लड़के को सांप ने काट लिया, ये बात तो समझ में आई, मगर इसके बाप को राक्षस की बलि में चढ़ जाना, ये बात समझ में नहीं आई। आओ बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब बतलाता हूँ। घर में गरीबी के कारण मैंने अपने जवान बेटे को राजा के यहाँ बागों में रखवाली करने के लिए नौकर लगा रखा था। हर रोज की तरह हमारा ये बेटा रखवाली करने राजा के यहाँ बागों में गया हुआ था। इसको वहीं किसी जहरीले सांप ने काट लिया। तो क्या आपने इसके उपचार के लिए कोई वैद्य नहीं बुलाया? बेटा, वैद्य को तो बुलाया था, मगर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। वैद्य भी हमारे लड़के को नहीं बचा पाया। आखिर वैद्य ने कहा कि अब इसे दवा नहीं, कोई दुआ ही बचा सकती है। कृपया अब आप हमें उस राक्षस के बारे में बतलाओ। बेटा, हमारी नगरी पर काफी दिन से एक राक्षस का साया है जिसने नगरी में उत्पात मचा रखा है। तो क्या इस नगरी में प्रजा को बचाने वाला कोई राजा नहीं है? बेटा, राजा तो है, मगर उस जालिम राक्षस ने हमारे राजा की लड़की को अपनी कैद में डाल रखा है और राजा को चेतावनी दी है, जब तक तेरी नगरी से मेरे आहार के लिए प्रतिदिन एक आदमी आता रहेगा तो तुम्हारी लड़की जिंदा रहेगी, अन्यथा मैं तुम्हारी लड़की को खा जाऊंगा। माई, तो क्या राक्षस की बलि के लिए राजा प्रतिदिन एक आदमी को भेज रहा है? हाँ बेटा, उसी दिन से राजा प्रतिदिन एक आदमी को राक्षस की भेंट के लिए भेजता है। और राज मुझे भागिन के घर का नंबर है। एक तरफ तो बेटे की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ इसके बाप को राक्षस के बलि के लिए जाना है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। माई, मत रो, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बेटा। पिछले जन्म में ना जाने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी इस जन्म में हमें इतनी कठोर सजा मिल रही है। नहीं माई,
भाग्य को ऐसे कोसना ठीक नहीं है। आप धैर्य रखिए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई कृपा करके आप मुझे आज्ञा दें। राक्षस की बलि के लिए आज मैं जाना चाहता हूं। इस काम के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नहीं साथियों, हमें केवल राक्षस के चंगुल से इस गांव को ही नहीं बचाना, गुरुदेव की कृपा से इस लड़के के प्राण भी बचाने हैं। तुम प्रार्थना करके ताखी को बुलाओ, तब तक मैं राक्षस की बलि का आहार बनकर जाता हूँ और अपना काम निपटा कर आता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम हमारे मेहमान हो और अपने स्वार्थ के लिए हम अपने मेहमानों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। कृपया आप यही विश्राम करें। राजा के आदेश के अनुसार ये काम हमारा है, इसे हम ही करेंगे। नहीं बाबा, आपने हमें बेटा कहा है, इसलिए हम आपके बेटों के समान हैं। और अगर बेटों के होते हुए माता पिता पर कोई आपत्ति आए और ऐसे हालात में बेटे माता पिता को अकेला छोड़ दें, ऐसे बेटों का तो ना होना ही बेहतर है। धन्य है वो माता पिता जिसने तुम जैसे बेटों को जन्म दिया है, अन्यथा आज की संतान ऐसी नहीं होती। बाबा, अब आप हमें ये बतलाएं कि वो राक्षस हमें कहाँ मिलेगा? वो बेटा दक्षिण दिशा में काली पहाड़ी की गुफा में रहता है और वहीं पर उसने राजा की बेटी को कैद कर रखा है। ठीक है माई। भाई नरसिंह, हाँ भाई। तुम प्रार्थना करो और ताखी को बुलाओ, तब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है भाई।